मोहात् गृहीत्वा सदग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। हरिओम। ये संसार जो 5 तत्व से बना है, उस तत्व में इतनी विविधता है कि सारा उम्र बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा और कितना बाकी है देखने के लिए। इतनी विविधता, एक जन्म काफी नहीं होता, 1000 जन्म भी काफी नहीं होता है संसार की विविधता को पूरी तरह से देखने के लिए, अनुभव करने। ये विविधता का कारण प्रकृति है। प्रकृति तब तक हमें आश्रय देता है जब तक हमारे ज्ञान चक्षु नहीं खुल जाते। हमें प्रकृति के अनुसार चलते हैं, जैसे पशु प्रकृति के अनुसार चलते हैं। उनका ना मेधा शक्ति है, ना विवेचना शक्ति है, ना ज्ञान है, बस प्रकृति के हिसाब से वो अपना जीवन बिता देते हैं। लेकिन मनुष्य, जिसको सोचने समझने की और विवेचना शक्ति जिसमें अंतर्निहित है, वो अगर अपने जीवन में, अपने आचरण में भ्रष्ट संपदा को व्यवहार करते हैं और उसकी वजह से ये तनाव ये ब्रह्मांड में आती है, तो उस मनुष्य को हम असुर मानते हैं। ये जो देवासुर संग्राम हो या देवासुर की बात हो रही है, ये भ्रष्ट चरित्र, ये भ्रष्ट चरित्र क्या होता है? जो अज्ञान को सत्य मान लेते हैं वही भ्रष्ट चरित्र होते हैं। जो अज्ञान को सत्य रूप में अपने जीवन में व्यवहार करते हैं और उसी को सत्य मानकर सबके जीवन में मिथ्या की प्रचार करने की कोशिश करते हैं, जैसे ईश्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी एक सिद्धांत है असुरों। ये सब संभोग से चल रहा है, ये संसार संभोग से बना है, ये सब असुरों की सिद्धांत है। वो ये मिथ्या जो प्रचार प्रसार करते हैं, उसी से उनका आचरण सबसे भ्रष्ट होता है। असुर बहुत शक्तिशाली होते हैं, शारीरिक शक्ति, मानसिक तीव्रता बहुत है उनमें, लेकिन जो ज्ञान आपके जन्म जन्म पर काम आता है वो उनको पता नहीं। वो बस मानते हैं कि एक ही जन्म है, जो कुछ करना है इंद्रियों को सुख देने के लिए, यही जन्म में उसे पूरा संपूर्ण करना है। जो जानते हैं कि ये जन्म एक ही जन्म नहीं है, बार बार अपने कर्मों के हिसाब से हमें जन्म लेना पड़ता है, तो वही लोग ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं ताकि बार बार जन्म लेने पर भी उनका कोई अनिष्ट ना हो। तो जो नींबू निचोड़ना जानते हैं वो पूरा नींबू नहीं निचोड़ देते हैं, क्योंकि वो उसका, जिसको हम कहते हैं व्हाट यू कॉल इट, पिता। पिता का हिंदी क्या है? मतलब जो नींबू निचोड़ने से जो खराब लगता है, कौन सा शब्द है? कड़वापन। कड़वापन। कड़वापन, हम हमारे उड़िया में उसे पिता कहते हैं। एनीवे, ये जो कड़वापन होता है, ज्यादा नींबू जब हम निचोड़ लेते हैं तब कड़वापन आता है। ये असुर ज्यादा नींबू
निचोड़ने वाले होते हैं। उनके पास वो धैर्य, वो सुलभता, वो सूक्ष्मता वो नहीं रहता है। वो बस अपने पूरा शक्ति में पूरा नींबू, अपने जीवन की नींबू को निचोड़ना चाहते हैं, चाहे वो कड़वापन हो ना हो। तो जो जानते हैं बार बार हमें नींबू निचोड़ना है, थोड़ी एक बार में हम निचोड़ लेंगे। एक ही जीवन में हम पूरा निचोड़, कितने जन्म लेना है अपने प्रारब्धों से। कितनी अच्छी ये जगह है, बार बार आएंगे। क्या क्या असुविधा है, बार बार आएंगे। अगर हमारे हमारे कारण कुछ इस संसार का, इस ब्रह्मांड का कुछ भी हो रहा है, फिर सीखने के लिए आएंगे। इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन ये जो जानते हैं आप कि आपको बार बार अपने कर्मों के हिसाब देना है, तो वो कभी अपने नींबू को पूरा निचोड़ेंगे नहीं। जितना आनंद मिलेगा, जितने में कड़वापन नहीं रहेगा, उतने ही वो नींबू निचोड़ेंगे। तो देव गुण वाले ये जानते हैं कि यहाँ हमें अपने कर्मों की हिसाब देने के लिए बार बार आना पड़ेगा। तो ऐसे संसार छोड़कर जाए ताकि आने पर हमें असुविधा ना हो। इतना खराब हम यहाँ, जब भी हम निंदा करते हैं अपने संसार की, अपने ब्रह्मांड की, तो फिर तो लौटना है, क्यों निंदा करनी है। तो ये संसार को, ये ब्रह्मांड को हम देव गुण धारण करने की कोशिश करने वाले निंदा नहीं करते, उसे सराहते हैं। उसमें हम जीवन फूंकते हैं। जहां भी जाते हैं ईश्वर की विश्वास प्रगाढ़ करते हैं, ताकि जहां जहां ईश्वर का विश्वास होता है वहां वहां सब खिल उठता है। तो असुर गुण वाले अपने कुत्सित कामनाओं को सही करने के लिए मिथ्या की आराधना करते हुए अज्ञान के पथ पर सबको चलने की मशवरा देते हैं कि ये जन्म बस एक ही जन्म है, इंद्रिय सुख में आप मदमस्त हो जाओ। हम तो सोचते हैं हम तो यहाँ बार बार आना है, तो एक ही जन्म में क्यों सब कुछ ले ले, फिर आएंगे, फिर देखेंगे। तो अगर मन में ये है कि एक ही बार में आपको यहाँ सब कुछ अनुभव करना है, तो आप बहुत रोगाक्रांत हो जाएंगे, विषाद योग में चले जाएंगे। आपके मन में बहुत पीड़ा होगा, क्योंकि आपने नींबू बहुत निचोड़ा है, कड़वाहट होगा ही होगा। अपने जीवन का नींबू देख कर निचोड़िए। जीवन का नींबू क्या होता है? रस। हमारे जीवन का रस देखकर हम निचोड़ते हैं, एक ही बार में निचोड़ते नहीं हैं, क्योंकि कड़वापन उसके बाद शुरू हो जाता है। यही कड़वापन असुर गुण है। आपने कभी सोचा है कि ये सब करते हुए असुर लोग क्यों सुखी नहीं हो सकते हैं? वो हर समय क्रोधित क्यों रहते हैं? हर समय मारने मरने की बात क्यों करते हैं? उखाड़ने की बात, मारने की बात क्यों करते हैं? कि मन में अवसाद है, मन में सूक्ष्मता नहीं है, मन में आनंद शांति नहीं है। असुरपन में यह आनंद, सतचित आनंद अवस्था नहीं मिलता है। इसीलिए वो इतना अज्ञान, ये जो कांड करते हैं बहुत अज्ञान भरा कांड करते हैं। मरने मारना, किसी को मारना, किसी को संकुचित करना, किसी के जीवन में विष डालना, ये सब बहुत ही असुर गुण होता है। हम कभी कभी असुर बनते हैं, लेकिन सजाग हो जाते, क्योंकि फिर भी हमको एक एहसास है कि फिर आना पड़ेगा। जो असुर गुणों के कारण हमने कर्म बंधन हमारे साथ जुड़ गया है, फिर उसको सुलझाने के लिए फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा। ये असुर बार बार जन्म लेते हैं देव बनने के लिए। सबको हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है इस सतचित आनंद अवस्था को पाने के लिए। और मत समझिएगा कि हम असुर नहीं बने हैं। 84 लाख योनि में कुछ योनि में जरूर असुर रहे होंगे।
सब कुछ किए होंगे, ताकि अब हमें वो सब करने की इच्छा नहीं होती। कभी मत सोचना कि ये कोई इंसान ये कर रहा है, ये खराब है, नहीं, उसका योनि ऐसे चलेगा। वो भी इस ज्ञान के पथ में कभी ना कभी आएगा, क्योंकि जो आपको पसंद नहीं है, आप उस जीवन आप बिता चुके हैं। आपको मर्डर अच्छा नहीं लगता, यू हैव बीन अ मर्डरर। आपको थेफ्ट अच्छा, ना चोरी अच्छा नहीं लगता, तो आप चोरी कर चुके हैं। जो कुछ आपको अच्छा नहीं लगता, वो सब आप भरपूर कर चुके हैं। तो किसी को कोई भी अवस्था में नीचा देखना, ये हमारा ज्ञान नहीं बताता है। वो अपने ऑर्बिट में वो कर रहा है, वो भी आ जाएगा सतचित आनंद रूप। तो आप जहां हो आगे चलिए, जो जहां है वे आगे चल रहे हैं। सब असुर देवता बनेंगे। यही इवोल्यूशन है, यही चेतना है। कोई एक चेतना में हर समय रहता है, चेतना बदलता है। शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। विल दिस डू? या इतना चलेगा? हाँ मामा चलो। हाँ। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? पूछो वैशाली, कुछ बोलो। हाँ अर्पिता, अभी आपने जो बोला ना कि अ, तुमने काफी सारे मर्डर करके आए हो, इसलिए तुमको वो इच्छा नहीं है। तो ये सब सुन के ऐसे जजमेंट करने की जो इच्छा आती है ना, इमीडिएटली कोलैप्स हो जाता है। ये हमें सब करके